हरामखोर शैतान के औलाद, शैतान के औलाद हरामखोर नालायक, रागिनी को देखकर पागल हो गया हरामखोर। रागिनी का कहवा भलिया हगानी नहीं कब बनिया रागिनी महारानिया कहता है क्या है मम्मी? अरे नालायक मेरे साथ हमारी बेटी को हरामखोर परख देता है। चलिए अब बात मत करना रे। रागिनी क्या है मम्मी? मेरी बात सुनो, मैं तुमके कहने वाली हूँ। क्या है? रागिनी हाँ? अरे रागिनी मेरी बात को लगा के सुनिए ध्यान। अरे शादी तेरी करना है मुझको ये तत्काल। मुझको ये तत्काल रागिनी मानो मेरा कहना। अरे शादी तेरी करके बेटी लाखों का पाऊं। अरे बोल तेरा क्या इरादा है? बोल तेरा क्या इरादा है? अरे शादी तेरी करके बेटी दिल को सुकून पाऊं। रागिनी हाँ? बोल तेरी शादी करना मुझे अनिवार्य है। मैं जितनी जल्दी होगा, लखनऊ शहर में दो भाई हैं, एक का नाम राजू है, एक का नाम धमन है। दोनों भाई का विवाह नहीं हुआ है। हाँ। बोल। अरे मम्मी मेरी बात सुनो, तुम लगा के ध्यान, शादी मेरी वहाँ करो जहाँ मिले सम्मान। आगे भैया इंडियन आर्मी अच्छा शहनशाह दूल्हे राजा के चाचा आप साहब का नाम है विनोद कुमार। हाँ आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार भैया कर नमस्ते प्रणाम धन्यवाद। अरे जहाँ मिले सम्मान मम्मी मानो मेरा कहना, लूट के लाऊं मम्मी मैं तो उसका सारा गहना। मम्मी हमार शादी 7 जगह करे यहाँ, लेकिन कहूँ सुहाग रात नहीं मनाई गई बा। अब की जहाँ शादी करूँ अगर सुहाग रात मनाई जाए तभी बियाह करब। हमार भतार तगड़ा तंदुरुस्त रहे चाहिए। मेरी बात सुनो रागिनी। अरे मेरी बात अपने दिल में भी करना। अरे करो रागिनी ये भी अच्छा से भूला तेरा दिल। जब तक मन का मेरे दमाद ना मिले तब तक तेरी शादी कराऊं नहीं। जब तक मेरे मन का दमाद नहीं मिलेगा तब तक मेरी सुहाग रात नहीं होगी। मैं इसीलिए तुम्हारा विचार में समझती हूँ। आग लगनी है शरीर में तो पानी की जरूरत पड़ती है। अब मैं जानती हूँ तेरी शादी होती तो दूल्हा की जरूरत पड़ती है, लेकिन रागिनी जब मेरे मन का दामाद मिलेगा तभी तुम्हारी सुहाग रात होगी। काहे तुहिन सुहाग रात ये मनाऊ का? रागिनी तुम्हारी समझदारी अभी कमजोर है। हमारी बात सुनो। हाँ? राजू रमन दो भाई है, दोनों का विवाह नहीं हुआ है। हाँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें शादी करके
अरबों की जमीन तुझे लूटना है। अब दोनों भाई को शमशान घाट कर दो। एक भाई से तो हार बिया हो, एक भाई से माई। एक खरे को हम राख लिए, एक ही को बिट्टी राख लिए। राखो ठीक है मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जा रही हूँ रेडी होने। जाओ। लेकिन कैसे जा रही हूँ मास्टर जी? आहा। कि चढ़ाली जवानी मोरा उठेला नया नावा, अरे चढ़ाली जवानी मोरा, अरे उठेला नया नावा, अरे पर बला कहा नारायण। देख मैं भजन सुना रही हूँ, चढ़ली जवानी मोर उठेला, हमारी रागनी कह रही है। मास्टर जी गुरु ज्ञान बिना बबलू सिंह आ गई, उनकी तरफ से 51 रुपया। ठेकेदार जी हाय 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 तार जवानी उतर जाए हमारे माई के आगे। हाँ मास्टर साहब, अरे गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया ई सुंदर बदनिया का होई। गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया। गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया का होई। अरे दिल के अंदर झलक पत बसा तब मधुर बचनिया। ई मधुर बचनिया का होई। झलक पत बसा तब मधुर बचनिया। आगे भैया शहंशाह दूल्हे राजा शादी मुबारक हो। हाँ बोलो। दूल्हे राजा के माता जी के तरफ से बहुत अच्छा। 101 रुपए का पुरस्कार गमगीन सिंह को देखते हुए बाबूजी को नमस्ते प्रणाम बा, माता जी को प्रणाम बा। माता जी को आत्मा को हम एक खुशहाल है कि गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया का दिल के अंदर छलक पत बसा अब मधुर बचनिया का होई। बाबूजी लेकिन हम मेहररुअन का गाना आ गया, गाय के बाद हम का करिए ही कि भक्तिनिया इतना गाय के गए। दीदी भाई आगे बबलू सिंह की तरफ से 10 रुपया पुरस्कार, भैया को तरफ से नमन बा। दीदी हरे तोरे सबरे गाना आएगा कि गोरे मरगना लगाई खूब मुंह में पाउडर पोत ले मुहे पाउडर
लगा के कौनो साधु का दिखावा धिंगरन का। गोरे मरग ना लगाई खूब मुंह में पाउडर पोली जब घर के अंदर माछी भिलकई तब लंबा घुघुटवा घर के अंदर माछी भिन गई तो लंबा घूंघटवा जैसे तू काढ़े। भैया अपने शौक सिंगा कहना बाप कि लीपे पोते डेहरी पहने ओढ़े मेहरी। आगे बबलू सिंह फिर वही ठेकेदार 20 रुपया ला 20 रुपया। हाँ कोई बात नहीं जो बोलो हम बोल देंगे बोले लो बाबूजी। घर के अंदर माछी भी निकली तो लंबा घूंघटवा का होई कहा कि पहने ओढ़े डेहरी लीपे पोते डेहरी पहने ओढ़े मेहरी। अपनो शौक श्रृंगार कहीं नहीं लेकिन घर दुआर नाई बटोरी सास ससुर कहन पतोहू तई के बटोर डावा तो पतोहू का करत ही कि सास ससुर कब लौको नहीं तो धई के मुहना नोट पतोहू कहा यहाँ दे हरनाती बैठा रहो सास कहती है पतोहू तनी घर बटोरे चुप रहो बुढ़िया लेकिन काहे बड़े डांटत यहाँ कि हमारे शौक श्रृंगार करे में आफत देती हैं। श्रृंगार करे में आफत नाते रिश्तेदार आए जब देखें कहें यार मेहर बड़ी फूहर यहर है इसी वे फूहर मेहरारू कहूँ होती नहीं फूहर यही हो लक्ष्मी यही है सब कुछ यही है सत्यन सुइया कहा थी घर दुआर बटोर लिहिन नहीं बटोरिल शौक श्रृंगार करे हैं लड़का का श्रृंगार नहीं करी ख्याली आपन श्रृंगार करी वही का कहा थी फूहर मेहरारू निक लोढ़ा हेरवा दी चटनी खूना थिन मुसरे से आपन मन से दो बना रहा है और काम चला मैं दूसरे। सुन पहले कि गोरे सास ससुर कौनहु को नहीं तो भाई के मुहना नोट जब शरम लिहाज खत्म भवा जब शरम लिहाज खत्म भवा तब लंबा घुघुटवा खत्म भवा घूंघट काढ़े कोनो मतलब घूंघट से मतलब ना घूंघट के नीचे से मतलब। पहले दुल्हा के मौसिया नाराज हो गए कहन हमार गाना नहीं बा कहूं सोइए का कहाँ गए। हाँ सुन पहले उनका गाना रहन कि रतिया सोई गई हो अंगने माँ कि सपने मिलई सजना मास्टर जी कही दा सखी मोरे माई बाप से चली गई जमाना हमार ये बकरी चली गई जमाना हमार रतिया सोई गई अंदले माँ सपने मिलई सजना ए बबलू भैया अब जाओ पीछे उलझ जा आराम आराम से दिया। हाँ वही का दिया हम धोती पहरे हो तमौक देते हम बोले बरे थोरको ले थी उले के बिलौजम धरत हम जेबम धरी थी वही आगे छाया हुआ ना हमारे इंडियन आर्मी बाबूजी आप साहब के कर कमलों द्वारा या गमगीन सीन को देखते हुए दूल्हे राजा के नाम से पुरस्कार 101 रुपए का आया है
बाबूजी को नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना धन्यवाद। हाँ? क्या बा? 40 कहाँ, हम 1 रुपया नहीं बोले, पैसा तो हाल ले है। परम आदरणीय घरैया मालिक महोदय जी, प्रांगण में हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो। बाबूजी, बाबूजी, आप सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, आप सब गौर करिएगा। बाबूजी, शहर कानपुर के बगल एक राजापुर गांव है। बाबूजी, उसी राजापुर का रहने वाला मेरा नाम राजू है। बाबू, घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है और मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है। बाबूजी, माँ बाप के मर जाने के बाद मेहनत और मजदूरी करके अपनी बहन रेखा की शादी कर दिया। लखनऊ शहर के बगल गौहानी गांव में मेरे जीजा जी का नाम रमेश है। बाबूजी, मेरा छोटा भाई रमन जब बीए की परीक्षा पास किया, आर्मी का फार्म निकला था। बाबू, फार्म को भरा और परीक्षा दिया, परीक्षा में पास हो गया। मेरा छोटा भाई रमन इस वक्त ट्रेनिंग पर गया है। उससे गए हुए लगभग 3 महीने हो गए, ना तो फोन किया ना तो कोई बात किया। बस इसी चिंता में उलझा हूं। मैं सोच रहा हूं कि गांव के पड़ोस का एक मेरा राजकुमार है, उससे और रमन से अच्छा बैठता है। हो सकता है उसके मोबाइल पर फोन किया हो। चल रहा हूं, देखता हूं। हम कहे भैया पड़वाड़ान, पड़वा नहीं आन, ऐसा खड़ा खड़ा फेंक दिए से उससे कहा जाता है मेरा भैया प्रणाम। और बताओ, अच्छा बच्चा है ना? नहीं, 12 बच्चा है। मतलब क्या होल है? एकदम बोल है। इसे कहा जाता बड़े भैया सब अच्छा है। क्या हाल है? हाँ, ठीक है पे हाल ना? नहीं, आजकल कंठी पहन ली है। जब 2 रुपया में काम हो जाए तो क्या करे, 85 रुपये दे। अरे यार, पैसा बचावे के है, आगे को कुछ देखे के है ना। हाँ भाई साहब, काय का मतलब? एक बात ये बताओ, हाँ। तुम्हारे मोबाइल पर रमन का फोन आया था? 2.5 महीना हो गया, पहले न हमसे फोन पे बात कर रहे। हम ही लगा रहे हमके भैया कहाँ यार, कहे ना भाई परीक्षा में ही हमके कब उबा, कहे ना भाई घरे नहीं आओ, भैया से छूटब जाब ट्रेनी पे। परीक्षा में तू चला जाए, तिलक चढ़ाई आया और लड़कियां न मिली तो हम खा लिए ही। खाली है का? हाँ, ट्रेनिंग पर गए हैं। कहार बढ़वा रहा है ओहदा, आपसे न ठीक है। नहीं न ठीक है, चला अच्छी बात है। एक हमार दिमाग काम करता है भैया, हम जाए भैया लगे फोनवा करके पूछी का भैया कब उबा, बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है हम जाते फोन करे ना, हो से सोहरावत रहा हम आएंगे। चला जाएगा क्या कैसे सुहराऊ हम? लहर ठीक है, पढ़ा नहीं अरे यार, कहे मतलब कुछ कहत रहा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सौभाग्य की बात है बाबूजी
कि कम से कम आप सबके चरणों का दर्शन मिला बाबू। आइए बाबू, ये 2026 चल रहा है बाबू। इसी के उपरांत 2025 में इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था बाबूजी। दूर दूर के लोग अमृत पाने के लिए गए थे बाबूजी। ऐसी भीड़ उमड़ी और ऐसी घटना हुई बाबूजी, कितनी मां बहने की मांगे सुनी हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए बाबूजी। यह घटना 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार की बात है बाबूजी। आइए आप सब गाने के माध्यम से गौर करिए बाबू। कि अमावस्या माघी का महाकुंभ का मेला, भक्तों का मेला भारी पड़ गया। अरे हमारे पड़ गया, बाबू भारे पड़ गया। अमावस्या माघी महाकुंभ का मेला, भक्तों का मेला भारी पड़ गया। जनवरी 2025 दिन रहा बुधवार। 29 जनवरी 2025 दिन रहा बुधवार। और फेल हो गई है प्रशासनी और पाई नहीं संभाल। पुकार सुने न कोई होगा ढेली ढेला, भक्तों का मेला भारी पड़ गया। अरे हो भारी पड़ गया, बाबू भारी पड़ गया। पुकार सुने न कोई होगा ढेली ढेला, भक्तों का मेला भारी पड़ गया। नचा कोलाहल प्रयागराज में भगदड़ हो गई भारी। नचा कोलाहल प्रयागराज में भगदड़ हो गई भारी। और एक ऊपर एक गिरे हैं बच्चे और नारी। कारी रात अंधेरी 1:30 बजे की बेला, भक्तों का मेला भारी पड़ गया। अरे हो भारी पड़ गया, बाबू भारी पड़ गया। कारी रात अंधेरी 1:30 बजे की बेला, भक्तों का मेला भारी
जरा टूट गया है सीताराम अकेला, भक्तों का मेला भारी पड़ गया। अरे हो भारी पड़ गया, बाबू भारी पड़ गया, और जरा टूट गया है सीताराम अकेला, भक्तों का मेला भारी पड़ गया। चल रहा हूं, सभी भाई का प्यार दुलार मिला बाबू। अब थोड़ी देर बैठकर अपने छोटे रुच रमन का इंतजार करता हूं। हरिओम नारायण 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 नारायण, हरिओम नारायण। अरे कोई हो भैया? कहत बा भौंकिया में तेलवा लेता हमारे मुड़वा में ठोक दे, दझरू के नाती भौंकी में तेल लियोबै करब। अरे मेरी बात सुना खोल। अरे बाप रे, आज फिर मुस्कियाती है बुझे रहे। ये हराम खोर, इसका दिमाग नहीं ठीक है, ये सपना दिख रहा है। मेरी बात सुन हराम खोर। आज आवे का पाउच पी के ना, मच्छरदानी गिराए के आ तो का आऊ माऊ चाऊ कई इंसान ठीक नहीं है। मेरी बात सुन सब हाँ, अलग इंजन, अलग अलग इंजन, अलग अलग इंजन है, चार चार इंजन। हमके सड़ुआइन माई तोरे डंडा कर। हाँ तोहरे बाप का मेहर यही सड़ुआइन सधुआइन माई। कैसे काना हुआ? कैसे काना है, दो आंखी कोच दे, कैसे आगमन हुआ। हाँ 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 राजू है, रमन है, कोई नहीं है। हाँ हाँ। उनसे कह दो भक्ति में आए हम मुलाकात करने के लिए। मुकालात करने? मुकालात नहीं, जूता लात करना है, मुलाकात करना है। क्यों? अरे कोई जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? कई दिन का मजूरी है? 5 दिन का मजदूरी, अभी सारे देव तो का अरे जरूरी काम है। मिलबो का? हाँ हाँ चलो। की चलो में राजू का प्राण सत्कार हो। बोलो बेटा, आज अचानक मेरे दरवाजे पर आगमन हुआ, आखिर बात क्या है? बेटा इंसान इंसान के काम आता है, कोई जरूरी काम है तभी आपके पास आई हूँ। अरे शादी का रिश्ता ले करके आई हूँ। रागनी लाखों में मानो मेरी बात को, शादी कर लो बेटा, दिल में ही अरमान है। अरे मेरी रागनी को दुल्हन बना लीजिए। रामन बेटा, रागनी हमारी लाखों में एक है, हमारी रागनी से विवाह कर लो, जो हमारी सारी दौलत है वो तुम्हारे नाम कर दूंगी। हरिओम नारायण। अब मेरे दरवाजे पर आई होगी तो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आई होगी, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना बोल चाहता बेटा। अरे आपकी बात से मैया इनकार है। आपकी बात से मैया अरे इनकार है, और शादी करने से मैया ये इनकार है।
बनाऊंगा। भक्ति माँ घर में मुझसे छोटे एक भाई है, एक बहन थी भी। माँ बाप के मर जाने के बाद मेहनत मजदूरी करके बहन की शादी कर दिया। बहन खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। बहुत अच्छा। और घर में मेरा छोटा भाई सयाना हो चुका है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई रमन की शादी करूंगा, तब अपने शादी के विषय में सोचूंगा। बहुत अच्छा, आपका विचार हमें सुनकर पसंद हुई बेटा। हमारी बात सुनो, क्योंकि घर का गार्जियन सबको खिला ले तो तभी खाना खाता है। आपकी बात हमें स्वीकार है। पहले अपने भाई की शादी करोगे, उसके बाद अपनी शादी करोगे। हम आपके बात से पसंद है। एक बात बताओ, हमारी जागनी आपके घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी? भक्ति माँ, अगर आशा और उम्मीद के साथ मेरे दरवाजे पर आई है तो आपकी बेटी मेरे घर की बहू जरूर बनेगी। हमारी बात सुन बेटा, पड़ गई जो रेत पत्थर पर वो मिट नहीं सकती। अगर बात हार गए हो तो समझो कट नहीं सकती। भक्ति माँ, अगर दे दिया जुबान तो कभी कट नहीं सकता, जो कह दिया हुआ कभी मिट नहीं सकता। और बेटा, मैं तो जा रही हूँ, आपके फोन की इंतजार करूंगी। हरिओम नमः शिवाय।